प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आमेन। तो चर्च, आज हम फिर से एक बार बाइबल स्टडी में इकट्ठा हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें बाइबल स्टडी के लिए लेकर आया। आप सभी लोगों को याद होगा कि हम सभी लोग याकूब के 12 संतानों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। याकूब के 12 संतान, और उस 12 संतान के ऊपर जो आशीष था, उस आशीष को प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए हम तक पहुंचाया। हम उस आशीष के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। जो 12 आशीष 12 संतानों के ऊपर थे, उस संतानों के ऊपर जो आशीष था, उस आशीष को प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए परमेश्वर पिता ने हम तक पहुंचाया। वो हम क्या कर रहे हैं? मनन कर रहे हैं। तो कौन सी आशीष थी इन 12 संतानों के ऊपर, क्या था, वो हम एक एक कर देख रहे हैं। तो 12 संतान कौन कौन है, एक बार हम रिपीट करेंगे। याकूब के 12 संतान के नाम क्या है? पहला संतान कौन है? ज्येष्ठ पुत्र रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, ज़ेबुलून, दीना और यूसुफ, और फिर बाद में लास्ट में बिन्यामीन। हालेलुया। तो हम टोटल 13 संतान है, जिसमें से एक लड़की है जिसका नाम है दीना। तो अब तक हमने जो स्टडी किया है वो रूबेन के ऊपर किया, शिमोन और लेवी का हमने थोड़ा स्किप किया है। रूबेन, यहूदा, तीसरा हमने दान, चौथा हमने नप्ताली के विषय में स्टडी किया, पांचवा हमने गाद के विषय में स्टडी किया, छठवां हमने ज़बूलून के विषय में स्टडी किया, और आज हमारा 7वां सत्र है, 7वां पार्ट है, 7वां भाग है। हम उसके ऊपर आज 7वें बच्चे के ऊपर हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो टोटल 6 बच्चे के ऊपर हमने स्टडी किया है, 7वां बच्चे की ओर हम आज देखेंगे। चलिए मेरे साथ में हम उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय, और वहां पर हम 18वां वचन को हम पढ़ेंगे आज के शाम। 30 अध्याय 18 वचन को हम पढ़ते हैं। 18 वचन में लिखा गया है, 17 वचन से हम पढ़ते हैं। 17, तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई, और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम इस्साकार रखा। क्या रखा? नाम इस्साकार। एक बार फिर से 18वां वचन को मैं पढ़ता हूं। लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम क्या रखा? इस्साकार रखा। तो चर्च, आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है इस्साकार। आप लिख सकते हैं इस्साकार, इस्साकार की आशीष, द ब्लेसिंग ऑफ इस्साकार। हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो रेफरेंस कहाँ है? उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय, आप 17 और 18 वचन लिख सकते हैं रेफरेंस में। चर्च, हम लोग एक और रेफरेंस भी देखेंगे। आप सिर्फ रेफरेंस बाजू में लिखो, क्योंकि ये सारे रेफरेंस है। उत्पत्ति की किताब 49 चैप्टर में भी हम जाएंगे। आप बाजू में लिखे, वहाँ पर लिखेगा उत्पत्ति 49 चैप्टर, और 14 वचन को भी हम पढ़ेंगे और 15 वचन को भी हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 49, 14 और 15 वचन लिखा है, इस्साकार एक बलवंत गदहा है। क्या है? एक बलवंत गदहा है, जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है, और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को
बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। बेगारी में दास का सा काम करने लगा, अपना कंधे को बोझ उठाने में झुकाया। समझ आना कि अपने कंधे को वो बोझ उठाने में और दास का सा काम करने लगा, है ना। तो हम 49 चैप्टर 14 और 15 वचन को भी आज हम लोग देखेंगे थोड़ा से, और 33 चैप्टर व्यवस्था विवरण का भी तीसरा रेफरेंस है, आप लिख लीजिएगा। व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर और 18 वचन को और 19 वचन की ओर हम देखेंगे। 18 और 19 वचन लिखा है, फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार तू अपने डेरों में आनंद करे। जबूलून बाहर आनंद करे, इस्साकार डेरे में, यानी बाहर अंदर आनंद करे। जबूलून उसका भाई है ना, इस्साकार का भाई है। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे। पहाड़ पर क्या करेंगे? बुलाएंगे। तो व्हाट पर्पस? वे वहां धर्म यज्ञ करेंगे, राइचियस सैक्रिफाइस, धर्म होली सैक्रिफाइस, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। तो वहां पर इस्साकार का भी देखो, दोनों भाइयों का जिक्र किया गया। तो इस्साकार के बारे में लिखा है कि तू अपने डेरों में आनंद करेगा, देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएगा, धर्म यज्ञ करेगा, समुद्र का धन, बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। तो आज हम लोग 3 रेफरेंस की ओर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 30 अध्याय, उत्पत्ति 49 चैप्टर एंड व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर को। तो चर्च, हम देखते हैं कि आज जो इस्साकार है, ये इस्साकार किसका बेटा है? इस्साकार दासी का बेटा है या एक्चुअल में जो दोनों बहनें हैं उन दोनों में से कौन सी बहन का बेटा है? हम देखते हैं कि वहां पर कि लिया गर्भवती हुई है। कौन हुई है? 17 वचन में लिखा है। उत्पत्ति 30 अध्याय के 17 वचन को जब हम देखते हैं तो वहां पर लिया के बारे में लिखा है कि तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई। क्या लिखा है 17 वचन में? परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई, और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। लिया का 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, इसलिए उसने उस पुत्र का नाम इस्साकार रखा। तो ये किसका बेटा है? अभी हमने देखा कि लिया का सुन लिया गया और वह गर्भवती हुई, और याकूब से उसका 5वां पुत्र। 17वें वचन में हम देख रहे हैं कि लिया का याकूब से क्या हुआ? 5वां। तो किसका बेटा है? दासी का नहीं है। ये किसका बेटा है? ये लिया का बेटा है, राहेल का नहीं। राहेल के अभी तक कोई संतान नहीं आया। अभी ये किसके बेटा है? लिया का। बोलिए लिया, जो पहली बहन, जो बड़ी बहन जो उसकी थी। हालेलुया। तो लिया का है ना बेटा है ये। कितवा नंबर का बेटा है लिया के? लिया के इससे पहले कितने बच्चे हुए थे? लिया का इससे पहले कितने बच्चे हुए थे? याद है? लिया, रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा, है ना। लिया जो पहली है ना, तो उसका 4 बच्चे ऑलरेडी हो चुके थे। अभी ये यहाँ पर फिर उसका कोख बंद हो गया था ना, उसका कोख बंद हो गया था। पता है कि नहीं? यहूदा के बाद उसका कोख बंद हो गया था। कहाँ पर लिखा है ना? उत्पत्ति 29 चैप्टर, उत्पत्ति 29 चैप्टर और वहाँ पर 35 वचन को देखो क्या लिखा है। उत्पत्ति 29 का 35 वचन। फिर वह गर्भवती हुई, उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। इसकी कोख क्या हो गई? यहूदा। तो 4 बच्चे के बाद में इसका कोख क्या हो गया था? बंद हो गया था 4 बच्चे के बाद।
और फिर अभी कितने बाद में यहाँ पर उसको लिया को एक वापस से संतान हो रहा है। कोख बंद हो गया था लेकिन अभी संतान क्या हो रहा है हुआ। तो ये कितना है 4 के बाद में ये 5वां नंबर है। हालेलुया। 5वां नंबर का बच्चा कौन है? इस्साकार है। हालेलुया। 6वां भी बच्चा हुआ उसको बाद में। 6वां बच्चा कौन है? ज़ेबुलून, जो हम लोग ने पिछले हफ्ते पढ़ा था ज़ेबुलून। तो इस्साकार 5वां है, ज़ेबुलून 6वां है। हमने ज़ेबुलून का पढ़ लिया ऑलरेडी, तो आज 5वां है। तो लिया का कितना नंबर है? लिया का 5वां है। तो याकूब का कितना है? याकूब का कितना हो गया? याकूब का कितना नंबर हो गया? याकूब का तो पहला 4, उधर दासी का 2, वापस दूसरी दासी का 2, है ना। हालेलुया। पहला वाला दासी कौन थी? राहेल की दासी से कौन हुआ? दान और नप्ताली। और फिर बाद में जिल्पा के द्वारा भी हुआ, जिल्पा के द्वारा गाद और आशेर। तो पहले 4 हो चुका था, फिर 2 दासी के द्वारा 5-6 हो गए, फिर 2 और हुआ 5-6 7-8, अभी ये लिया का वापस से हो रहा है। तो ये 9वां बच्चा। याकूब का कितना बच्चा है? याकूब का 9वां है, लिया का 5वां है। हालेलुया, आमीन। तो लिया के कोख खुल गए और 5वां संतान को उत्पन्न दिया। तो ज़बूलून और ये दोनों क्या है? भाई भाई है। दासी के दान और नप्ताली और एक का गाद और आशेर। तो चट जब ये पैदा हुआ तो माँ ने ऐसा नाम क्यों रखा? इसका नाम का मतलब क्या है? इसके नाम का मतलब क्या है? पहली बार हम लोग समझते हैं कि नाम का मतलब क्या है। इस्साकार का नाम का मतलब है द मैन ऑफ रिवॉर्ड। क्या है? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड लिखो, रिवॉर्ड यानी रिवॉर्ड, REWARD, रिवॉर्ड यानी प्रतिफल। क्या है? प्रतिफल। तो इस्साकार का नाम का मतलब है रिवॉर्ड, या फिर हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिफल। तो जब माँ ने इस्साकार बोला तो क्या बोलती है? लिया बोलती है कि मुझे रिवॉर्ड दिया गया, मुझे प्रतिफल मिला। रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं या फिर वेजेस भी बोल सकते हैं। वेजेस, WAGES, वेजेस। वेजेस यानी मजदूरी, यानी हम बोलते हैं ना मजदूरी, वेजेस मिल रहा है, मजदूरी। या फिर हम लोग इसको बोलते हैं पेड मी, है ना। बहुत सारे ट्रांसलेशन में लिखा है कि लॉर्ड पेड मी, है ना। पेड मी यानी PAID, पेड मी यानी एक प्रकार से रिवॉर्ड, प्रतिफल या फिर मजदूरी। रिवॉर्ड तो सबसे बेहतर है कि हम रिवॉर्ड देखेंगे, प्रतिफल। हालेलुया। तो इस्साकार का नाम का मतलब क्या है? रिवॉर्ड, प्रतिफल। माँ ने ऐसा नाम क्यों रख दिया? माँ ने ऐसा नाम क्यों रख दिया? रिवॉर्ड। ये मेरा बेटा मेरे लिए रिवॉर्ड है, मेरा प्रतिफल है मेरे लिए। ऐसा लिया के मन में क्यों आया? लिया ने ऐसा क्यों नाम रख दिया कि इसका नाम अभी इस्साकार रखते हैं? इस्साकार का मतलब है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड। ऐसा क्यों रख दिया? हालेलुया। चलिए 17वें वचन को हम देखते हैं। 17वें वचन को, उत्पत्ति 30 अध्याय के 17वें वचन को। माँ ने ऐसा नाम क्यों रख दिया? कुछ तो होगा ना, तभी तो रख दी है। हर के पीछे कारण है ना। ये वही लिया है जिसको पति प्यार नहीं करता था। तो जब पति प्यार नहीं करता तो पहला बच्चा में क्या बोलती है? आपकी यहोवा का दृष्टि मुझ पर हुआ, आपका अब मेरे ऊपर मेरे पति का प्यार आएगा, है ना। प्यार के लिए तड़प रही है। फिर उसका, लेकिन मैं देख रहा हूँ 4 संतान तक उसका पति का प्यार ही नहीं मिल रहा, उसके संग ही नहीं रह रहा है। दूसरा बच्चे के टाइम में भी वो बोलती है कि मैं अप्रिय हूँ। तीसरे बच्चे में भी बोलती है पर मेरा पति मेरे संग नहीं है। तो ऐसा कितना सब केसेस हो रहा है। हालेलुया। तो अभी तक उसका पति उसके पास आ रहा नहीं है, इतना प्यार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बेचारी आशा पर लगा कर रखी है। हालेलुया। तो चर्च, इस्साकार का नाम का मतलब है प्रतिफल, रिवॉर्ड या फिर मजदूरी। बोलिए, प्रतिफल या फिर मजदूरी। हालेलुया। चलिए, क्यों रखा नाम ऐसा? तो हम लोग देखते हैं 17वें वचन, उत्पत्ति 30 अध्याय के
17वां वचन अपना 18वां वचन को पढ़ते हैं। 18वां वचन, लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को, क्या बोलती है, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, मैंने अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी। क्या बोलती है? इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी। मजदूरी बोल रही है ना वहां पर। हाँ, तो इसीलिए उसने उसका नाम क्या रखा? इस्साकार, कि परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी, इसलिए दिया, इसलिए मुझे मजदूरी दी। वो इस्साकार कौन है? मजदूरी है, यानी प्रभु का रिवॉर्ड है इस्साकार। हालेलुया। परमेश्वर ने एक प्रतिफल दिया उसको, इस्साकार के रूप में एक प्रतिफल दिया। बोलती कि इसलिए परमेश्वर ने, अभी जब भी इसलिए आता है, मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि जब भी इसलिए बाइबल में शब्द आता है, हालेलुया, इसलिए, देयरफॉर, है ना, इसलिए, हालेलुया, तो हम लोग ने पूछना चाहिए, है ना, किस लिए, हालेलुया, किस लिए। तो क्या है इधर? किस लिए उसको मजदूरी दिया? वो बोलती है, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, मैंने अपने पति को दासी दी, कि मेरा पति ले दिया, बोलो दिया, पति को दिया। क्या दिया उसने? अपनी दासी दी, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे क्या दिया? प्रतिफल दिया। मैंने पति को कुछ दिया, तो परमेश्वर ने उसके बदले में मुझे क्या दिया? प्रतिफल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कुछ देते हैं, है ना, बोलती है मैंने मेरे पति को दिया, दासी दी। हमने देखा ना, दासी दी उसने अपने पति को। हालेलुया। कौन थी वो दासी? दासी का नाम क्या था? लिया ने जो दासी दिया, क्या नाम है दासी का? जिल्पा। राहेल की दासी का नाम क्या है? बिलहा। और लिया की दासी का नाम क्या है? जिल्पा। है क्या आप लोग यहाँ पर? चलो, मन भैया, जो अंकल रहता था चिल्लाता था ना, देखा ना, क्या वैसा चाहिए हमको, अंकल जैसा शोर शराबा करने वाला थोड़ा, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी हो जाता, लेकिन अच्छा लगा। एक्साइटमेंट वैसा चाहिए अपना चर्च में भी, है ना, चिल्लाना, रिसीव, आई रिसीव। कल कितना अच्छा लगा ना, दिया, कुछ तो दिया हमने, तो आपको भी कुछ मिलेगा। इधर लिया ने कुछ दिया, तो लिया को देने के बाद क्या मिला? प्रतिफल दिया परमेश्वर ने, मजदूरी दिया। तो मेरी प्रार्थना है कि तुमने भी कल जो हाथ बढ़ाया है, जिसने भी दिया है, उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मैं मेरा चर्च को सोचता था कंजूस है, लेकिन जो तुम लोग ने कल दिखाया ना, मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत, मतलब मैं बहुत खुश हो गया। एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि अपेक्षा नहीं किया था कि इतना अमाउंट भी आ जाएगा और बेचारे को दे देंगे। मेरे को लगा 300-400 ऐसा आ जाएगा, दे देंगे, लेकिन बट ठीक है, अच्छी अमाउंट आई, व्यक्ति खुश होकर गया अपना चर्च से, व्यक्ति, है ना। तो मुझे हमेशा एक था कि अपना चर्च थोड़ा कंजूस है पैसा बढ़ाने के लिए, मुझे लगा सिर्फ रेंट तक ही देता है। लेकिन कल आपने मेरे को झूठा साबित किया कि हम सिर्फ रेंट तक सीमित नहीं है, हम इससे और भी कर सकते हैं। हालेलुया, अच्छी बात है, प्रभु आपको इसका प्रतिफल दे। तो यहाँ पर लिया बोलती है कि मैंने अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे उसके बदले क्या दिया? प्रतिफल दिया। तो प्रतिफल कौन है? इस्साकार है। उसको एक बेटा दिया। किसको दिया उसने? पति को दिया, दासी दी। हमने किसको देना है? उसने तो पति को दिया। आप किसको दोगे? आप किसको दोगे? हमने किसको देना है? हमने परमेश्वर को देना है। उसने पति को दिया। हमारा पति कौन है? हमारा पति को हम लोग देंगे। हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा पति है।
उसने अपने पति को दिया, हम भी अपने पति को देते हैं। उसने उसको दिया, हमने हमारे पति को देना है। तो हालेलुया, हमने अपने परमेश्वर को देना है। उसने क्या दिया? पति को दिया। आप क्या दे सकते हैं? आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। है क्या यहाँ पर? आमेन। उसने दासी दिया। हमने जो कुछ भी देना है वो पति को दी, तो हमने किसको देना है? परमेश्वर को देना है। अपना सब कुछ किसको देना है? परमेश्वर को। अपना संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, सारा सब कुछ हमने किसको देना है? सब कुछ यीशु को देना है, यीशु को समर्पित करना है। हालेलुया। उसने पति को दिया, हमने यीशु को देना, परमेश्वर को देना, हमने उसको देना है। अपना सब कुछ देना है, सब कुछ समर्पित करना है। अपना सब प्राण, मन, प्राण, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सब कुछ हमने किसको देना है? परमेश्वर को देना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। है क्या यहाँ पर? आमेन। जब आप देते हैं परमेश्वर को, आमेन, हालेलुया, जब आप देते हैं परमेश्वर को, देखिए क्या दे सकते हैं हम लोग। आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? इनफैक्ट हम कुछ देने लायक है क्या? हम प्रभु को कुछ दे सकते हैं क्या? उसने तो अपना पति को अपनी दासी दी, लेकिन हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी औकात है, हम लायक है कि हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? क्या पैसा दे सकते हैं कुछ? हमारे अंदर इतनी ये नहीं कि जो भी दे वो फीका है, कम है। हालेलुया। हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? क्या दे सकते हैं उसको? हालेलुया। हमारे पास सब कुछ तो उसका ही है ना, सब कुछ उसका है, तो हम क्या उसको दे? वो बोलेगा ये तो मेरा ही है, मेरा ही है। क्या दे सकते हैं उसका? सब कुछ उसी का ही है, हम कुछ नहीं दे सकते हैं। इनफैक्ट उसी ने सब कुछ हमको दिया। हालेलुया। हम उसको कुछ दे ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट देखा जाएगा तो दरअसल उसी ने सब कुछ हमको दिया। क्या दिया उसने? है यहाँ पर चर्च समझ रहे हैं क्या? लिया ने अपने पति को दासी दी, देने की वजह से परमेश्वर उसको दिया, प्रतिफल दिया। इसने इधर दिया, प्रभु ने इधर लौटाया। आपने किसको देना है? हमने हमारे परमेश्वर को सब कुछ देना है। क्या दे सकते हैं? क्या हम कुछ दे सकते हैं परमेश्वर को? नहीं, बल्कि हम उसको कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी का ही है। क्या दे सकते? कुछ नहीं। इनफैक्ट वही हमको दिया है सब कुछ। क्या क्या दिया उसने हमको? सब कुछ। बताइए क्या दिया हमको? क्या दिया उसने? अपना प्राण, सबसे पहला कि अपने प्रिय पुत्र यीशु को दे दिया उसने। अपना इकलौता पुत्र को दिया। इधर लिया ने दिया, उधर परमेश्वर ने दिया। हम कुछ नहीं दे सकते हैं। इनफैक्ट प्रभु ही हमको देता है सब कुछ। हमारे अंदर इतनी हैसियत नहीं, लायक नहीं कि हम उसको कुछ दे सके परमेश्वर को। इनफैक्ट जो भी देता है सब प्रभु ही दे रहा है। प्रभु ही हमको अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपना प्राण दे दिया हमारे लिए। हालेलुया। अपना प्राण, अपना लहू, अपना देह को पूरा दे दिया उसने, परमेश्वर ने। अपना प्राण, अपना लहू, अपना देह, अपना शरीर का एक एक अंग भी उसने हमारे लिए क्या कर दिया? ऊपर से लेके नीचे तक उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। उसने सब कुछ क्या कर दिया? हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इवन उद्धार भी दिया उसने। उद्धार, हालेलुया। उद्धार मिला कि नहीं आपको? साल्वेशन मिला, साल्वेशन भी दिया। उसके लिए कुछ करना पड़ा क्या? साल्वेशन हमको फ्री में मिला। हमें सब कुछ उसने दिया। उद्धार दिया, हालेलुया। अपना प्रिय पुत्र दिया, बलिदान दिया, लहू दिया, अपना देह दे दिया, उद्धार दे दिया। उद्धार वो भी मुफ्त में दे दिया। हमको कुछ करना नहीं पड़ा, पैसा देना नहीं पड़ा। उद्धार भी सब कुछ मुफ्त में दे दिया। तो हम क्या दे सकते हैं क्या कुछ परमेश्वर को? हालेलुया। है यहाँ पर चर्च? दे सकते हैं क्या? क्या दे सकते हैं? कुछ तो दे सकते हैं ना? हाँ, हम हमारे धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। हम हमारे धन्यवाद बलि दे सकते हैं।
और मैं बताऊं क्या दे सकते हैं? जैसा परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया, इकलौता पुत्र यीशु ने अपने आप को दे दिया, यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हम भी अपने आप को यीशु के लिए दे देंगे। हालेलुया। अपने आप को हम यीशु को दे, हम ये तो दे सकते हैं, कह सकते हैं ना, प्रभु ये हाथ मैं देता हूँ। हम लोग गाना गाते हैं ना, सब कुछ तेरे लिए, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। क्या सब मैं देता हूँ, है ना? क्या देना हमने? प्रभु ये आंख मैं आपको देता हूँ प्रभु, आज के बाद यार आप जो बोलोगे देखने के लिए वो मैं देखता हूँ। ये हाथ मैं आपको देता हूँ प्रभु, ये हाथ जो आप कार्य करना चाहते हो वो करना चाहता हूँ। तो हम क्या दे सकते हैं? अपना हृदय, अपना टाइम, हालेलुया, हमारा समय, जो हम ये समय टीवी देख सकते थे, क्या क्या कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप अपना समय भी दे रहे हैं। हालेलुया। अपना त्याग, है ना, बलिदान कर रहे हैं आप, अपना हृदय दे रहे हैं, अपना आंख, अपना हाथ, अपना पैर, अपने जुबान, हमारे कान, हमारा सोच विचार, प्रभु हम ये सब दे सकते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। ये है हमने देना है। हालेलुया। संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च? हालेलुया, है ना? अपने आप को क्या कर दे, देना है। वहां पर आज का यही है, ये टीचिंग का मतलब क्या है कि लिया ने कुछ दिया तो परमेश्वर ने उसके बदले उसको प्रतिफल दिया। जब आप कुछ देते हैं ना परमेश्वर को, जब आप भी देते हैं तो प्रभु भी आपको प्रतिफल देता है। आमेन। प्रभु आपको प्रतिफल देगा। प्रभु कर्जदार नहीं है। अगर आप अपने आप को दे रहे हैं ना प्रभु को, जब आप अपने आप को दे रहे हो तो प्रभु कर्जा नहीं रखेगा अपने ऊपर, परमेश्वर आपको उसके बदले देगा। आमेन। हालेलुया। कल जितने लोग ने भी बीज बोया, निश्चय प्रभु आपको कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल देगा। और आप जो अपना दिल दे रहे हैं, अपने आप को पूरा दे रहे हैं परमेश्वर को कि प्रभु मैं अपने आप को देता हूँ, प्रभु आपको उसके बदले क्या देगा? प्रतिफल। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति अपने आप को पूरी भक्ति से उसे दे देता है, पूरी भक्ति में उसे दे देता है, एक व्यक्ति अपने आप को पूरी भक्ति में उसे दे देता है तो वो प्रतिफल पाता है। हालेलुया। चर्च समझ में आ रहा है कि आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस्साकार का नाम का मतलब क्या है? इस्साकार का नाम का मतलब क्या है? प्रतिफल। बोलिए, रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड, प्रतिफल मिला। किसको प्रतिफल मिला? लिया को। उसने दिया। परमेश्वर कर्जदार नहीं है, प्रभु उसके बदले देता है। उसने अपने पति को दिया, एक पति को दिया। हमारा पति को जब हम देते हैं, हम हमारा दिल, हमारा टाइम, हमारा समय, एनर्जी, हमारा पैसा, धन दौलत, बिजनेस, प्रॉपर्टी, घर, अपने आप को हम उसको दे देते हैं तो प्रभु उसके बदले में क्या देगा? आपको प्रतिफल देता है। प्रभु कर्जदार नहीं है, किसी का कर्जा नहीं रखता। हालेलुया। आमेन। चर्च आपको याद है, देखिएगा, प्रभु उद्धार फ्री में दिया है। उद्धार तो हमको फ्री में मिला, उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन प्रतिफल पाने के लिए आपको देना पड़ेगा कुछ। प्रतिफल ऐसे नहीं मिलता है। आपको अगर परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए है तो आपको देना पड़ेगा। लिया ने दिया तो प्रतिफल पाई, आपको भी देना ही पड़ेगा प्रतिफल पाने के लिए। उद्धार के लिए कुछ नहीं करना है, उद्धार आपको मुफ्त दिया है, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है। लेकिन रिवॉर्ड, देखिए, साल्वेशन और रिवॉर्ड है, दोनों अलग है। साल्वेशन फ्री है, उद्धार फ्री है, लेकिन रिवॉर्ड जो प्रतिफल है वो फ्री नहीं है। हालेलुया। प्रतिफल के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, तभी ही जाकर आप क्या होगा? प्रतिफल को आपको क्या मिलता है? मिलता है। हालेलुया। मैं आपको प्रतिफल पाना है स्वर्ग में। जब जाएंगे तो स्वर्ग में जब आपको प्रतिफल दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो रिवॉर्ड के लिए आपको मुफ्त नहीं है। स्वर्ग में रिवॉर्ड पाने के लिए, प्रतिफल पाने के लिए आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। अपना टाइम दीजिए, अपना समय दीजिए, एनर्जी दीजिए, ऊर्जा दीजिए, अपना
टैलेंट दे दो प्रभु को, अपना ज्ञान दे दो प्रभु को कि प्रभु ये सब कुछ मैं आपको देता हूँ प्रभु से। हालेलुया। और प्रभु इसके बदले प्रतिफल देगा। लिया को दिया तो निश्चय वो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो इस्साकार की आशीष क्या है? इस्साकार की आशीष क्या है? प्रतिफल। क्या आशीष है? प्रतिफल। तो आपके घरों में प्रतिफल आ रहा है, रिवॉर्ड आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। किसी का कर्जा नहीं रखेगा। आप ये मत सोचो कि मैं प्रभु में उपवास की, ये कर ली, कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु आपको दे रहा है। हालेलुया। प्रभु कर्जा रखेगा ही नहीं। आपका उपवास का आंसर आपका शायद सेहत हो सकता है। प्रभु ने आपको अच्छी सेहत दिया होगा, आपको उपवास में अच्छा सेहत दे दिया। हो सकता है आपको एक्सीडेंट से बचाया होगा उस उपवास के दरमियान, नहीं तो आप उड़ जाने वाले थे एक्सीडेंट में, लेकिन प्रभु ने आपको उधर बचा दिया। तो आपको रिवॉर्ड, प्रतिफल दिखाई नहीं दिया कि अरे मैं बच गया, लेकिन एक्चुअल में प्रभु ने बचाया, वही आपके लिए रिवॉर्ड था, प्रतिफल था। तो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, प्रतिफल कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। प्रभु कर्जदार नहीं है। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो यहाँ पर आकर टाइम दे रहे हैं, जो प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, उस परिश्रम का परमेश्वर, उस परिश्रम का, मेहनत का क्या करता है? प्रतिफल आपको मिलता है। हालेलुया। आपको याद है? चलिएगा एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 10 अध्याय का 42 वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 10वां अध्याय 42 वचन। मत्ती की किताब 10वां अध्याय और 42 वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 10वां अध्याय 42 वचन को पढ़ते हैं। पेज नंबर 17, नया करार में 17 पेज नंबर, नया करार 17, मत्ती 10वां अध्याय 42 वचन। क्या लिखा है वहां पर? जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर, क्या? एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। अगर कोई भी एक जन को प्रभु का चेला जानकर उसे केवल एक ग्लास क्या करे? एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। अगर आप एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाते हैं प्रभु के चेले लोगों को, तो प्रभु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं तुम में से कोई भी प्रतिफल नहीं खो पाएगा, यानी तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो जब भी कोई आता है प्रभु के सेवक या सिर्फ सेवक नहीं, चर्च के मेंबर, जरूर उसको पानी पिला के भेजो। हालेलुया। प्रतिफल पाना है? तुम्हारा एक ग्लास पानी भी है ना, आपको भोजन नहीं दिया चलेगा, एक ग्लास पानी दे दे कितना। मुझे लगता है पानी तो सबके घर पे होगा। ऐसा है क्या? तुम उल्लू, अपना क्या उल्लू बोलो, वैसा नहीं। कैमल तो नहीं है ना, अंदर लेकर बैठे हैं, एक साल तक चलेगा, इधर से निकाल के पी लिया, ऐसा नहीं ना। हालेलुया। आपके सबके घर में पानी है? कोई है यहाँ पर जिसके घर पे पानी नहीं पीते है ना? तो उतना तो दे सकते हैं। चिकन नहीं देंगे चलेगा, भाजी रोटी नहीं दोगे चलेगा, एक गिलास पास्टर आता होता, उतना ही बहुत बड़ा है भैया। ये लोग चिकन देते क्यों मैं बताऊं? ये बोलते क्या बड़ा प्रतिफल चाहिए हम लोग को। एक कटोरा वाला देंगे तो कटोरा वाला आशीष मिलेगा। एक गिलास देंगे तो प्रभु गिलास ही भर के आशीष देगा। ये बोलते बड़ा चिकन का वैल्यू ज्यादा है। हालेलुया। मैं सब समझता हूँ। हालेलुया। मजाक करो, जोक करो, आप खिला सकते हैं। मैं तो फिर आप गिलास पानी पिला के भेज दोगे मेरे को। हमारा भी वो बांधे हो जाएंगे। हालेलुया। संडे भी भूखा जाना पड़ेगा। हाँ है, चलिए ऑनलाइन वाले सोचेंगे खाओ पास्टर है, खाओ गली है, खाओ गली पास्टर है। हालेलुया। ऐसा नहीं है, आपका बड़ा दिल है, और लेकिन प्रतिफल पाने के लिए मत करिएगा। इसके पीछे मकसद भी होना चाहिए कि मैं प्रतिफल की नहीं कर रहा है,
निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब आप, कुछ लोग प्रतिफल नहीं पाते हैं ना, कुछ लोग प्रतिफल नहीं देता है क्योंकि उनका स्वार्थ है वहां पर। वो सिर्फ पास्टर को बुलाना या किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए उसके पीछे स्वार्थ भी होता है कभी कभी, है ना। तो यानी चर्च में भी अगर कुछ करते हैं तो कभी कभी उसका अंदर स्वार्थ होता है। स्वार्थ समझते हैं? स्वार्थ यानी स्वयं की बेनिफिट के लिए, अपना फायदे के लिए। आप अपने फायदे के लिए अगर कुछ करोगे तो आपको कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। निस्वार्थ होना है, विदाउट एनी प्रॉफिट, है ना। कोई मनसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मिलेगा तो ही मैं इसके लिए करूंगा, नहीं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। हालेलुया। तो जब भी आते हैं प्रेम से करें, वचन के अनुसार करें, वचन के विपरीत करेंगे, वचन को हटकर करेंगे तो ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। वचन के अनुसार करना है। हालेलुया। जैसे किसी को दान देना है, मैं मेरे भाई का लेता हूँ, इसका पापा का बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इसका पापा चर्च में नहीं आता था, चर्च में नहीं आता और आज भी नहीं आता है इसका पापा। लेकिन जब मेरे पापा जीवित थे तो इसका पापा मेरे पापा को लिफाफा देता था। क्या देता था? लिफाफा, समझ रहे? एनवलप में उसमें डाल देता था थोड़ा पैसा, और फिर इसका पापा बोलता था मेरे पिताजी को कि जाकर चर्च में डाल देना। चर्च में क्या करना? क्योंकि इसके पापा को क्या सिखाया गया था? मेरे पिताजी के द्वारा इसके पापा को क्या सिखाया गया था? मेरे पिताजी बोलते थे दे तो मिलेगा, दे तो मिलेगा, दे तो प्रभु के राज्य में बोलेगा, प्रभु के राज्य में बोलेंगे तो मिलता है आशीष। उसको तो वैसे ही पट्टी पढ़ाया गया था। हालेलुया। तो उसके पापा को, तो उसका पापा क्या करता था? लिफाफा दे देता था, चर्च में कभी जाता नहीं था, बस दे दो, आप जाके चर्च में डाल देना। अब मेरे पिताजी जाके क्या करते थे? डाल देना। आशीष आएगा क्या? प्रतिफल मिलेगा क्या? क्या मनसा से डाल रहा था भाई? भाई क्या मनसा से डाल रहा था? प्रतिफल देगा, लेकिन प्रभु के साथ रिलेशन नहीं, प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं, चर्च नहीं चाहिए। वो सिर्फ वचन के विपरीत जा रहा है, वचन के खिलाफ जा रहा है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आपको स्वयं आकर वहां पर क्या करना है? डालना है प्रभु के लिए कि प्रभु हाँ मैं बलिदान करता हूँ, सेक्रीफाइस करता हूँ। हालेलुया। उसका पीछे का मनसा क्या है? अलग ही है। हालेलुया। फायदे के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रतिफल नहीं प्राप्त करता। तो आपका खाना पिलाना, जो भी सेवा करते हैं, सब कुछ एक बेहतर रीति से करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रतिफल, प्रतिफल इस्साकार का मतलब है प्रतिफल। जब आप कुछ देते हैं, हम कुछ भी नहीं देते हैं, दे सकते हैं क्योंकि सब कुछ उसका है। बट एक है कि हम अपने आप को, लिखा है ना वचन में, रोमियो के 12 अध्याय में क्या लिखा है? रोमियो के 12 अध्याय में क्या लिखा है? पढ़ेंगे पहला वचन। क्या लिखा है रोमियो के 12 अध्याय के पहला वचन में? क्या देना है हमको? ये आपको याद होगा वचन। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण, किसी को याद है वचन? पढ़िए पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित बलिदान मांग रहा है उधर, जीवित। पुराने करार में कौन सा बलिदान मांगते थे? मरा हुआ बलिदान। लेकिन नए करार में क्या बोल रहा है पौलुस? क्या बोलता है? अपने आप को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। तो अपने आप को चढ़ाओ, यही हम दे सकते हैं। अपने आप को जीवित, मरा हुआ नहीं, जीवित। मरा हुआ पुराने करार में था, लेकिन नया करार में क्या है? जीवित। हालेलुया। जिंदा। हालेलुया। पवित्र और परमेश्वर को भावता, मतलब
एक ऐसा बलिदान जो उसको ग्रहण योग्य हो, जो ग्रहण कर सके, वो गंदी बलिदान नहीं। हालेलुया। हम ये दे सकते हैं अपने आप को। हालेलुया। तो अगर अपने आप को भी दे रहे हैं, देखिए कितने लोगों ने यीशु को, अपने आप को यीशु को दे दिया, अपना जॉब छोड़ दिया, अपना किसी ने घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया और अपने आप को यीशु के इसमें दे दिया पूरा। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च, है ना? एक वचन क्या लिखा है? सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीज तुम्हारे पीछे। और ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसको नहीं मिलेगा, मिलेगा, है ना? चेले लोग ने बोला प्रभु हमने सब कुछ छोड़कर आए, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? सब कुछ छोड़कर आए। प्रभु ने बोला आने वाले समय में तू इस देश का अधिकारी होगा, तू उधर अधिकार करेगा, है ना? वो सारे देश पे अधिकार करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया। अधिकारी होगा। जब नया 1000 साल का वर्ष आएगा, 1000 साल के वर्ष में तू इस पोस्ट पर होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी का बकाया नहीं रखता है। जब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको परमेश्वर उसके लिए क्या देगा? प्रतिफल देता है। हालेलुया। आमीन। तो चर्च, इस्साकार का नाम का मतलब हमने समझ गया कि इस्साकार का नाम का मतलब क्या है? प्रतिफल, रिवॉर्ड। हालेलुया। और एक कितवा संतान था? कितवा संतान था? कितवा है इस्साकार? लिया का कितवा है? 5वां संतान है। लिया का पहला बच्चा है रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, फिर 5वां इस्साकार, 6वां उसका आकर स्टॉप हो गया। 6वां क्या है? ज़ेबूलून। तो 5वां बच्चा कौन है? ये इस्साकार। मैं एक और मीनिंग बता रहा हूं। एक मीनिंग क्या है? एक अर्थ क्या है? रिवॉर्ड, प्रतिफल। इस्साकार का एक अर्थ क्या है? प्रतिफल। दूसरा क्या है? दूसरा अर्थ क्या है? उसके नाम का दूसरा मीनिंग क्या है? उसके नाम का दूसरा मीनिंग है, क्योंकि जैसा वो 5वां संतान है। कितना संतान है? 5वां। 5वां का मतलब अनुग्रह होता है ना, ग्रेस। वो नंबर का मतलब क्या होता है? ग्रेस, अनुग्रह। हालेलुया। और कुछ लोग है ना परिपूर्ण, कुछ लोग ना उसको परिपूर्ण भी बोलता है कि ग्रेस आया प्रभु का, बैलेंस, है ना, पूर्णता। हालेलुया। तो चर्च, इसका एक और मतलब है डीपली रूटेड। डीपली रूटेड। डीपली रूटेड मतलब, डीप मतलब गहरा, डीपली मतलब गहराई, डीपली मतलब गहराई। रूटेड, रूटेड मतलब जड़, जड़ यानी गहरी जड़, गहरी जड़। हालेलुया। गहरा, गहरा है, डीपली रूटेड यानी गहरा जड़ पकड़ा हुआ। हालेलुया। तो एक और अर्थ क्या है इसमें मिलेगा हमको? एक डीपली रूटेड, गहरी जड़ पकड़ा हुआ। किसमें डीपली रूटेड है? डीपली रूटेड इन रिलीजन। भक्ति में वो गहराई से भक्ति करने वाला, गहरी भक्ति करने वाला। यानी डीपली रूटेड मतलब, डीपली मतलब गहरा जड़ है उसका, भक्ति का क्या गहरा जड़ है, वो भक्ति में क्या जड़ पकड़ा हुआ है। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है कि तुम भी भक्ति में जड़ पकड़े, आपके ऊपर वो आशीष आ रही है, आप डीपली रूटेड जाओगे। हालेलुया। इस्साकार की आशीष क्या है? डीपली, गहराई में भक्ति। जो अब भक्ति करोगे, गहरी भक्ति करोगे। आपका विश्वास कैसा होगा? गहरा विश्वास होगा। आपका प्रेम कैसा होगा? गहरा प्रेम, गहरी भक्ति, गहरा विश्वास, गहरा प्रार्थना, गहरी वचन पढ़ने में गहरा। हालेलुया। सेवकाई भी एकदम गहरी तरीके से सेवकाई करोगे। हालेलुया। हालेलुया। ये है आपके बीच में वो आशीष आ रही है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोग गहराई में जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको वचन पढ़ने में भी गहराई में लेकर जाएगा। हालेलुया। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ इस्साकार, है ना, थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि 5 नंबर को कुछ लोग परिपूर्ण भी देखते हैं, यानी परिपूर्ण, यानी आप परिपूर्ण भक्ति, तुम्हारा भक्ति एकदम परिपूर्ण होगा, तुम्हारा विश्वास एकदम परिपूर्ण, गहरा, परिपूर्ण होगा, तुम्हारा प्रेम भी क्या होगा? परिपूर्ण होगा। यानी परिपूर्ण, तुम्हारा विश्वास, गहरा विश्वास, परिपूर्ण विश्वास,
परिपूर्ण भक्ति, हालेलुया, परिपूर्ण से प्रेम करने वाला, समझ रहे, संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्यार से, हालेलुया, संपूर्ण संपूर्ण अपने आप को दे दोगे आप, अपनी भक्ति भी उसको पूरा दोगे, हालेलुया, ये है उसका मतलब। यानी संपूर्ण भक्ति दे दोगे, संपूर्ण विश्वास उसको दोगे, आपका सब प्यार उसको दे दोगे आप, सब प्यार, सब प्रेम, संपूर्ण विश्वास आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर को दे रहे हो। तो आपका प्रेम कैसा होगा, आप प्रभु को कैसा दे रहे हो, आप प्रभु को क्या दे रहे हो, अधूरा दे रहे हो कि कैसा दे रहे हो, परिपूर्ण, संपूर्ण प्यार, संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण हृदय, है ना, सब सारा संपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। चर्च लिख रहे हैं क्या आप लोग? लिखिए, बाद में घर पे भी जाके आप सुन सकते हैं। बीच में अगर ये हो जाता है छोड़ दो जगह, आगे की तरफ बढ़िएगा, ठीक है, वो आदत भी डालने का। कुछ नहीं होता तो एक ट्रेन एक स्टेशन छूट गया, आगे जाके पकड़ लो, उतना तो कर सकते हैं ना। तो थोड़ा कभी भी रुक जाता है, फिर तुम पीछे वाला लिखते रहते, इधर आगे वाला भी भूल जाते हैं, वो भी डालने का आदत। आपने लिखना नहीं अभी, कभी भी लिखना है ना, एक होता है स्टेनोग्राफर होता है ना, वो सेक्रेटरी होता है ना, जो भी बड़े बड़े कंपनी में सेक्रेटरी, वो छोटा छोटा बस वो बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश पेपर, अगर इंग्लिश आप पढ़ाई करते रहेंगे तो वहाँ पर पैसेज आता था, थोड़ा थोड़ा ऐसा लिखते थे, हमको उसको पूरा निबंध बनाने का रहता था, थोड़ा थोड़ा पॉइंट देते थे, उसका निबंध बनाने का रहता था। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इतना थोड़ा से, समझ रहे हो इतना थोड़ा से, इधर थोड़ा से पॉइंट दे देते हैं, इधर से वो पिकनिक गया, फिर उधर आगे आपको थोड़ा से कुछ दे देंगे, तो आपको पूरा स्टोरी बनाना है, पूरा थोड़ा थोड़ा पॉइंट देंगे। तो ऐसा आप भी लिखिए ना, थोड़ा थोड़ा लिखो, बाद में आप जाके इसको समझ जाओ अच्छे से, इतना इतना लिखो, बाद में समझ जाओ पूरा कि भैया ये पैसेज लिखना है पूरा, ऐसा समझो। वो आदत डालना है आप लोगों को। मैं अगर आपकी जगह रह, मैं जब भी लिखता था ऐसे ही लिखता था कभी कभी, लेकिन तुमसे फास्ट था कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी, मतलब फटाफट में लिख लेता था। हालेलुया। बनेंगे वैसा तो वो भी डालिए, थोड़ा पैसेज बनाइए छोटा छोटा, पूरा मत लिखो ना, निबंध को बोल रहा भी लिखने के लिए, आप थोड़ा थोड़ा लिखो, बाद में घर पे लाके पूरा लिखो आप। हाँ, फिर पूरा निबंध घर पे होमवर्क 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 होमवर्क, पहले मैं भी बता रहा हूँ होमवर्क बाद में मालूम पड़ा होमवर्क होता है। मैं होमवर्क, मम्मी होमवर्क दिया है, होमवर्क, ठीक है। चर्च यहाँ पर क्या हो रहा है, डीपली रूटेड, यानी गहरी भक्ति, परिपूर्ण भक्ति। तो चर्च, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं पता है, एक अपना भक्ति भी जब करते हैं ना तो गहरी भक्ति देना है, यही हम सब कुछ परमेश्वर को दे सकते हैं। अपने आप को जीवित बलिदान, जीवित, पवित्र, भावता हुआ, भक्ति से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, है ना, हृदय को दे, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति, ये हमने परमेश्वर को क्या देना है। हालेलुया। तो इस्साकार की आशीष आपके अंदर गहरी आशीष लेकर आ रही है कि गहराई में आप जाओगे। हालेलुया। चर्च, जब मैं इस्साकार के बारे में पढ़ता हूँ, इस्साकार के बारे में पढ़ते हैं तो हालेलुया, इस्साकार की जो आयु है, उम्र जो है इस्साकार का, बाइबल में आपको इसका नहीं मिलेगा कि उसकी उम्र इतनी थी, बट बहुत सारे थियोलॉजियन कहते हैं, और एक किताब है ना, वो किताब मिद्राश करके एक किताब है, जब उस किताब के अंदर जाएंगे तो ऐसे थियोलॉजियन लोग बोलते हैं कि इसकी उम्र लगभग, है ना, जब एक्साइल इन इजिप्ट के अंदर उनका बंधुआई में था, वहाँ से निकला गया या वहाँ पर थे, तो वो सारे कैलकुलेशन करके ऐसा माना जाता है कि इस्साकार का जो उम्र था वो लगभग 122 साल की उम्र तक जीवित था। वो कितना था, इस्साकार जो जिया है वो लगभग 122 साल तक क्या हुआ है, जिया है। कितना, 122। जब आप 122 को हम लोग देखते हैं कि 122 जो अंक है, वो अंक का मतलब क्या है 122 का। हालेलुया। हमने देखा लिया का वो 5वां था, तो 5वां अनुग्रह का नंबर है। 5वां कुछ लोग पूर्णता को बोलते हैं, पूर्ण है, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड।
सो पूर्णता, इसीलिए वो पूर्ण यानी परिपूर्ण विश्वास, वो हमने देखा 5वां। लेकिन अभी हम 122 साल की उम्र पर आ रहे हैं कि इसका उम्र कितना है, 122 साल। जब उसका हम नंबर देखते हैं तो उसको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, दीर्घायु। क्या है, दीर्घायु। बोलिए दीर्घायु। दीर्घायु क्या है, दीर्घायु। उसका नंबर का मतलब क्या है, 122 का दीर्घायु। हालेलुया। दीर्घायु मतलब, दीर्घायु मतलब लंबी आयु, लंबी आयु, एक लंबी आयु दिया उसको, दीर्घायु। हालेलुया। एक दीर्घायु, आज आपके ऊपर भी दीर्घायु की आशीष आ रही है। हालेलुया। रिसीव करके बोलेंगे आई रिसीव। दीर्घायु आशीष आपके ऊपर। इस्साकार का द्वारा, जो इस्साकार का नाम है दीर्घायु, उसके नाम का ही जो आयु है वो इतना साल जिया। तो प्रभु यीशु मसीह में, उस प्रभु यीशु मसीह में वो इस्साकार की आशीष आप पर आ रही है, वो दीर्घायु की क्या है, आशीष आ रही है। मेरे साथ में भजन संहिता 91 16 वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 का 16वें वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, भजन संहिता 91 16 वचन। हम सभी लोग 91 को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग को याद होगा। 16वें वचन क्या लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से, दीर्घ आयु यानी लंबी आयु, डबल आयु, दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपना किया हुआ उद्धार का वो दर्शन को भी देखने पाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम अनंत काल को देखे। मैं नहीं बोला किसी ने, दीर्घायु। प्रभु बोलेगा अरे मैं तेरे को पूरा अनंत काल दिखाऊंगा, तू अनंत काल को भी देख लेगा। दीर्घायु की आशीष। हालेलुया। चर्च, जब आप डीपली रूट जाते हैं ना, जब आप गहरी भक्ति करते हैं ना, जो गहरा भक्ति, जो गहरा प्यार, जिसकी विश्वास एकदम गहरा, आपका प्रार्थना एकदम गहराई से, ऐसे व्यक्तियों को दीर्घायु की आशीष करता है परमेश्वर। जब आपका प्रेयर, आपकी आराधना, जब आप दिल लगाकर प्रार्थना करते हैं, वचन की गहराई में जाते हैं, प्रभु आपको क्या करता है, दीर्घायु से क्या करता है, आशीषित करता है। हालेलुया। तो चर्च, जितना हो सके आप वचन में जड़ प्राप्त करें, जितना हो सके आराधना में जड़ प्राप्त करें, जितना हो सके आप उसमें क्या करें, मजबूती हो सके। हालेलुया। चर्च, जितना आप उसमें बढ़ोगे, जितना आप वचन में बढ़ोगे, जितना आप वचन में जाओगे, वचन क्या है, आत्मा है। वचन क्या है, जीवन है। जितना आप वचन में बढ़ोगे, गहराई में जाओगे, उतना ही वो तुम्हें आत्मिक बनाएगा और तुम्हें जीवन देगा। वचन क्या है, वचन क्या है, आत्मा है, और वचन ही क्या है, जीवन भी। पता है कि नहीं वो वचन, मालूम है कि नहीं, योना में है ना। अरे वचन क्या है, आत्मा है, वचन ही। एक दिन हम लोग बाइबल स्टडी में करेंगे वचन क्या क्या है। वो वचन जल है, वचन आग है, वचन हथौड़ा है ना। वचन क्या है, और किसी को पता है, वचन परमेश्वर है, और क्या है ना, दोधारी तलवार है। ये सारे हम लोग क्या करेंगे, वचन आत्मा है, वचन जीवन है। हम एक दिन बाइबल स्टडी में ये सारे, ऑलरेडी मेरा स्टडी है पहले से, है ना। सुरेश जब आता था बाइबल स्टडी में, वो सुना है। वो मेरे को कई बार रिक्वेस्ट किया कि पास्टर वो लो, वो वाला लो एक बार टॉपिक को। तो हम लोग उसके ऊपर भी आने वाले टाइम पे करेंगे। मतलब बहुत कुछ देना। स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत के पीछे इमैनुअल पढ़ा है कि आप वो तो टीचे, है ना, वो वचन के पीछे पढ़ा है। फिर मेरे को हेवनली रिवॉर्ड्स के ऊपर बात करना है, वो रिवॉर्ड्स के ऊपर अधूरा स्टडी रह गया है। विपत्ति के ऊपर बात करना है। यीशु मसीह के 12 चेलों के ऊपर भी हमको बात करना है। अभी तो हम लोग याकूब के 12 संतान, अभी यीशु के 12 संतान नहीं, यीशु के 12 चेले, सॉरी, यीशु के 12 संतान नहीं, यीशु के आंटी के वो बेटे ही जैसा है। यीशु के 12 वो आत्मिक बच्चे हैं उसके, तो वो भी संतान हो गया। तो 12 चेले, उसके ऊपर भी 12 चेलों का नाम तो किसी को याद भी नहीं होगा। मेरे को 100% मेरे को मालूम है। कितने लोगों को याद है 12 चेलों का नाम? कोई है यहाँ पर? बताइए। कोई है यहाँ पर जिसको 12 चेलों का नाम पता है? याकूब के संतानों का नाम पता है।
लेकिन यीशु के 12 चेलों का नाम नहीं पता, जो नया करार का मेन है। अगर किसी ने सवाल किया तो फंस जाओगे आप। तो थोड़ा से इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडीज करेंगे ना, तो थोड़ा से इसके ऊपर भी हम लोग क्या करें। तो वो मरकुस की किताब 6वां अध्याय में जाने का, वहाँ पर सब कुछ मरकुस में है, और उसकी बहन है, 6वां अध्याय में उसके भाई है, और आगे जाके हम लोग 13वें वगैरह सब में जाएंगे, तो बहुत सारे चेलों का भी नाम है। चलिए उसको छोड़ते हैं। तो इसकी आयु कितना है, 122। तो यहाँ पर नहीं है, बाइबल में नहीं है, बट थियोलॉजियन का कहना है कि उनका कैलकुलेशन उनके हिसाब से, और वो बेबीलोन में जाना, वहाँ से आना, वो सारी कैलकुलेशन करके 122 का जिक्र किया गया है, जो 122 यानी दीर्घायु की आशीष, अर्थात इस्साकार के डबल आयु जिया, एक लंबी आयु जिया, वही लंबी आयु की आशीष हमारे ऊपर है। हालेलुया। तो इस्साकार की आशीष प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम पर आई है। दीर्घायु की आशीष, प्रतिफल जो आप प्रभु के लिए करोगे, दोगे, करोगे, प्रभु कर्जा नहीं रखेगा, प्रभु क्या करेगा, आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। और तीसरा क्या हमने देखा, डीपली रूटेड, कि जैसा वो गहराई था वैसे आप भी क्या होगे, प्रभु आपको गहराई में लेकर जाएगा। हालेलुया। गहरी आशीष, गहरी अभिषेक, गहरा है ना प्रार्थना, गहरा प्रेम, गहरा आराधना, गहरा वचन, सब कुछ वो गहराई में प्रभु लेकर जाएगा। चर्च, अगर जब हम इसको देखते हैं, ये इस्साकार को जब लेकर गया कनान की भूमि में, तो हम जानते हैं कि सारे संतानों को जगह दिया गया है ना, जगह दिया ना। मैप में हम देखते थे ना, बार बार मैप, कोई है मैप खोलेंगे मेरे को बताएंगे, मैप बताइएगा मेरे को कोई। इस्साकार और ज़ेबूलून देखो साथ में मिलेंगे ऊपर टॉप में। पिछले हफ्ते हमने ज़ेबूलून का देखा था मैप, तो वहां पर लाकर उन लोगों को यहाँ पर रखा है ना, ये नहीं पता। ये वाला देखो, ये वाला तेरा ब्राइटनेस का है ना, ये वाला। यहाँ पर हमने पिछले हफ्ते देखे थे ना, पिछले हफ्ते हमने देखा था ज़ेबूलून यहाँ पर था, जो समुद्र का धन, हमने भविष्यवाणी देखा था कि समुद्र का धन का लाभ उठाएगा, यानी बालू में से, पता है बस अनमोल वस्तु बालू में भी निकलता है, ये ज़ेबूलून। अब ये ज़ेबूलून का ये भाई है इस्साकार 5वां नंबर है, यह 6वां नंबर था। 5वां नंबर इसके बाजू में, यहाँ पर बाजू में ही क्या है, इस्साकार है। कौन है बाजू में, क्या है, इस्साकार है। चर्च, अभी एक और मैंने दिया है आप लोगों को, यहाँ पर आप एक और ये भी वाला आपको भेजा था मैंने, ये वाला भी। पिछले हफ्ते हमने देखा था ना, ज़ेबूलून का नाम क्या था उधर, बाद में जाके गलीली हो गया ना, गलीली। यीशु मसीह बार बार गलीली में जाते थे, याद है आपको, पिछले हफ्ते बताया था। तो अभी यहाँ पर जब हम जाएंगे तो देखिएगा, अभी इसके नीचे ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इस्साकार है ना बाजू में, है चर्च, उसका नाम क्या दिया उधर, समारिया। क्या नाम दिया अभी, सामरिया, नाम चेंज हुआ। चले जाने दो जरा। चर्च, और जो इधर देखेंगे, इधर इस्साकार है इसी के बाजू में, तो आपको यहाँ पर एक और नाम दिख रहा रहेगा, सालेम और एनोन। क्या नाम दिख रहा है, सलेम और, दिख रहा है इधर सामरिया के बाजू में लिखा है, सलेम और एनोन। क्या नाम दिया गया है, एनोन। तो चर्च, जब इनको लाया गया तो इनको वहां पर जगह दिया गया, वहां पर रख दिया गया। इस्साकार लोग ऐसे लोग थे, इस्साकार ऐसे लोग हैं जो शांति प्रिय लोग हैं। कैसे लोग हैं, शांति, बोलिए शांति प्रिय लोग, शांति प्रिय है चर्च। हमने बाकी लोगों को देखा लड़ते हुए, क्या क्या करते हुए, ये ऐसे लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, शांति से खड़े रहते हैं। क्या करते हैं, शांति से खड़े रहते हैं, शांति के साथ नहीं, शांति से खड़े रहते हैं।
और ये ऐसे लोग हैं कि चाहे कुछ भी समस्या आ जाए वो शांत पूर्वक खड़े रहते हैं। कितना भी बड़ी सी बड़ी समस्या आ जाए खड़े रहते हैं शांत। आप समझ रहे हैं? ये ऐसे लोग हैं जो शांति है, जो खड़े रहते हैं, कुछ भी समस्या आने दे, बड़ी सी बड़ी समस्या आने दे, शांत प्रिय। वो कुछ चिल्लाते नहीं, हालेलुया हालेलुया, कुछ चिल्लाते नहीं, गुड़गुड़ाते नहीं। समस्या आने पर भी वे क्या रहते हैं? शांत पूर्वक क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं। आपके ऊपर समस्या आई है तो आप क्या करते हैं? आपके ऊपर समस्या आ जाए तो क्या करते हैं आप लोग? आप शांति से खड़े रहते क्या करते हैं? हाँ? अगर कुछ समस्या आ गई, इंद्रपाल आप सच बताना, तुम्हारे घर पे समस्या आ जाए तो ये लोग क्या करते हैं दोनों? भ्रष्टाचार घर तक पहुंच गया है। भ्रष्ट सिर्फ ऑफिस में नहीं है, भ्रष्ट घर के अंदर में भी है। खिलाना पड़ता है, पति को जितना खिलाओ चुप बैठा रहेगा वो। मुंह नहीं खोलेगा अपने सरकार के लिए। आपका सरकार देखा भ्रष्ट कहाँ तक पहुंच गया है? घर तक पहुंच गया है। सरकार कौन है? पत्नी सरकार है। अपने सरकार के लिए कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। इतना हालेलुया भैया, सब जानते हैं हम लोग, सब जानते हैं। अगर आपके ऊपर ये लोग शांत खड़े रहते, कुछ नहीं बोलते हैं, आया प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है ठीक है, आपके ऊपर प्रॉब्लम आया, समस्या है, तो आप शांत नहीं खड़े रहेंगे। ओ चिड़चिड़ कुड़कुड़ कंप्लेंट, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ। जरा से समस्या तकलीफ आए आप शांत नहीं खड़े रहते हैं, आप तो चिड़चिड़ कुड़कुड़ कंप्लेंट देने लगते हैं। इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ। लेकिन इन लोगों को देखने का, ये लोग कैसे लोग हैं? ये लोग शांति प्रिय लोग हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ शांत प्रिय? क्योंकि पता है आपको ये लोग कैसे हैं? डीपली रूटेड। पता है डीपली रूटेड किसमें डीपली रूटेड है? भक्ति में एकदम गहराई से, परमेश्वर की स्तुति में एकदम गहराई। जब आप गहराई में जाते हैं ना, जो व्यक्ति गहरा में जाता है प्रभु के साथ गहराई में, वो व्यक्ति शांत प्रिय रहता है यहाँ पर। जितना आप गहराई में जाओगे ना तो वो व्यक्ति उतना ही क्या रहता है? शांति प्रिय। सिर्फ ये कारण नहीं है, कारण है कि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि उधर क्या है, दो जगह का नाम हमने देखा। उधर अभी हमने देखा सालेम और एनोन नाम देखा। उसी जगह पर ये इसाकर का ही जगह है, तो वो इसाकर का ही जगह है। सलेम और एनोन वहां पर पास में आपको दिख रहा है। सलेम का नाम पता है? सलेम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शालोम। क्या बोलते हैं? सलेम का मतलब सालेम, शालोम। जो आगे जाके हम लोग क्या बोलते हैं? शालोम, सलेम। हालेलुया। शालोम, शालोम का मतलब क्या? शालोम का मतलब क्या? जब हम बोलते हैं ना शालोम, शालोम, यहोवा शालोम, शालोम का मतलब है शांति। तो इनके जगह पर कौन सा है वो? सालेम। सालेम का नाम का अर्थ क्या है? सालेम का मतलब है शांति। अर्थात इस्साकार लोग शांति प्रिय लोग हैं, अर्थात इस्साकार लोग शांति से भरे लोग हैं, डीपली रूटेड है रिलीजन में, भक्ति करने में, भक्ति में एकदम डीपली रूटेड है, गहराई पकड़े हुए लोग हैं, शांति से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। पता है शालेम, शालेम, शालोम, इसी जगह से मलकीसीदक आया था। पता है आपको? इसी जगह से कौन आया था? मलकीसीदक। अब्राहम को आया था ना अब्राहम से मिलने के लिए, शालोम का राजा, मलकीसीदक शालोम का राजा। पता है आपको? अब्राहम से मिलने आया था रोटी और देने के लिए, तो वो कौन है? इसी जगह से आया था, शालोम का राजा, पहला राजा मलकीसीदक इधर का, मलकीसीदक इधर का। तो इसलिए ये शांति प्रिय लोग हैं। कुछ भी आएगा है ना, अगर आपके इंद्रभान आपका पैर नहीं दबाया तो आपको क्या होता है? सो जा। अब नहीं सोते अभी, मैं बोला ना भ्रष्ट है पूरा। भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसीलिए तो प्रभु आ रहा दोबारा। घर में से भी एक को उठा के लेके जाएगा, एक रह जाएगा इधर ही। प्रभु को मालूम है घर तक भ्रष्ट गया है।
आप सब जाइए, टेंशन मत लो, तुम्हारा पैर पकड़ के लेके जाएंगे सीधा। तो अच्छा, जिस दिन ये लोग ने पैर दबाना छोड़ दिया, खत्म, तो इनको बोलो पैर पकड़ के रखो मेरा। ऐसा बोलने का, हम लोग पैर पकड़ के रखना, साथ में जाएंगे। तो चर्च शालोम है ना, शालोम अर्थात शांति। तो शांति कुछ भी हो जाए ना, मुंह नहीं खोलते हैं लोग, कुछ भी हो जाए। चाय में शक्कर नहीं है, उसको बोल दो चाय में शक्कर नहीं है, चलेगा। वो पता तारक मेहता में क्या था, जेठालाल चलेगा, नमक नहीं आज, पत्नी बोलेगी नमक नहीं है, इंदिराबाद बोलेगा चलेगा। आज कपड़ा नहीं धोई, चलेगा। चलेगा, सब चीज में क्या है, चलेगा चलेगा। पॉकेट से 1000 रुपये निकाल लिया, चलेगा। सब चलेगा, यानी कुछ नहीं, मुंह नहीं खोलेंगे, शांत। आज फैन गर्मी है, आज बिल बचाने का है, फैन बंद रखेंगे, चलेगा। सब में चलेगा, चलेगा, शांत, कुछ नहीं बड़बड़। लेकिन ये लोग शांति प्रिय लोग, हम लोग जरा से फैन कर दो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। पानी टाकी का खाली नहीं किया, नहीं चलेगा। वो होना चाहिए, क्योंकि हमारा पानी थोड़ा सा दूषित है, बच्चे को नहीं पिलाना है। प्लीज आइंदा उसको, बच्चे को किसको नहीं पिलाना। आज जाते वक्त थोड़ा से खाली कर देना, और थोड़ा से हम लोग थोड़ा प्रबंध करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। बाकी ठीक है। गर्मी हो रहा है चर्च में, आपने भी बोलने का है, क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे हम लोग? बोले एक बार साथ में, कुड़कुड़ नहीं है ना, कुड़कुड़ नहीं चलेगा, अभी से ये बोलने का। तो शांति प्रिय लोग है ना, हिस्सा करके आशीष हमारे पर, हिस्सा कर लोगे हम लोग प्रभु यीशु मसीह में, हम लोगों के ऊपर ये आशीष है। हालेलुया। तो अभी यहाँ पर एक और जगह का नाम क्या है, एनोन। एनोन। चलिए यूहन्ना की किताब को देखते हैं, यूहन्ना की किताब में जाते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 23वां वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 23वां वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 23वां वचन, आपने वचन को पढ़ा है, आपको याद आएगा तुरंत। पेज नंबर 133, नया करार 133, 3 अध्याय 23वां वचन। 22 से पढ़ेंगे हम, 22 से पढ़ेंगे। मिला आप लोगों को? 133 पेज नंबर, नया करार। इसके बाद यीशु और उसके चेले, यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए। कौन सा देश में है? जुडिया, यहूदिया देश में आए। यीशु और उसके चेले यहूदिया में आए, और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यीशु अपने चेलों के साथ यहूदिया में आया, वहां उन लोगों के साथ में रहकर बपतिस्मा देने का काम किया गया। वहां पर यीशु स्वयं नहीं देते थे, आगे वचन में लिखा है कि यीशु स्वयं नहीं दे रहे थे। लिखा है 23वां वचन में, यूहन्ना भी शालेम, नाम आया शालेम, ये वही उधर का भी जो मैप में दिखाया। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में आया। नाम एनोन, अभी हमने देखा ना एनोन। यूहन्ना भी शालेम के निकट, देखा दोनों आसपास में ना शालेम आ रहे हैं। तो यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। कहां पर देता था? शालेम के निकट एनोन है, उस एनोन में वो बपतिस्मा। यीशु यहूदिया में दे रहा है, चेले और वो सब लोग, और यूहन्ना भी इधर बपतिस्मा दे रहा है, एनोन में दे रहा था। एनोन में दे रहा है, क्यों एनोन में दे रहा है? क्योंकि वहां बहुत जल था। क्या लिखा है? एनोन में बपतिस्मा क्यों दे रहा है? क्योंकि एनोन में बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। एनोन में क्या था? बहुत जल था। बोलो एनोन में बहुत जल था, वहां पर बपतिस्मा दे रहा है ना। तो चर्च एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत है, बहुत है। बोलो बहुत, बहुत। ये इसाकर ऐसा, ये जो जगह है, यहाँ पर शांति है। इस जगह पर शांति है, इसलिए इसाकर की आशीष शांति की आशीष लेकर आती है। ये जगह ऐसा है जहां पर बहुत है। एनोन में बहुत जल था,
तो बहुत, बोलिए बहुत, बहुत जल, बहुत। हालेलुया। इसका मतलब इस जगह पर बहुत आयत था। क्या का बहुत आयत था? जल। जल का, जल किसको दर्शाता है? जल किसको बताता है? जल किसको प्रकट करता है? पवित्र आत्मा। अर्थात जल का मतलब है बहुत आत्मा। जल मतलब बहुत आत्मा। हालेलुया। जल एक और चीज को दर्शाता है, वचन। वचन ही क्या है? अब आपने वचन से क्या किया? शुद्ध किया। वचन के जल के स्नान से तुम क्या किए गए? शुद्ध किए गए। वचन के जल के स्नान से तुम क्या किए गए? शुद्ध किए। तो वचन क्या है? जल है। जल ही क्या है? वचन है। तो चर्च ये क्या है? जल। जल आत्मा है, जल वचन भी है। तो ये बहुत आत्मा से भरे और बहुत वचन से भरे हुए लोग हैं। मैंने बोला ना गहरा, गहरा याद आ रहा है? गहरा याद आ रहा है? बहुत गहरा वचन। गहरा क्या है? गहरा वचन। गहरी आत्मिक से, गहरा आत्मिक लोग हैं, बहुत आत्मा से भरे हुए लोग हैं। तो चर्च जब आप बहुत वचन से भर जाते हैं, जब आप बहुत आत्मा से भर जाते हैं ना, तो दीर्घायु की आशीष भी आती है। हालेलुया। जितना आप वचन से भरोगे, जितना आप आत्मा से भरा रहोगे, है ना, उतना ही क्या है? आपके ऊपर दीर्घायु की भी आशीष आती है। हालेलुया। तो चर्च आपके ऊपर कौन सी आशीष आ रही है? बहुत आयत की आशीष, बहुत आयत का वचन, बहुत आयत से आत्मा में भरने वाला। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि तुम गहराई में जाए, गहरा आत्मा में भर जाओ, गहरे वचन से भर जाओ। गहरा तुम्हारा सब कुछ है ना, प्रार्थना हो, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया। गहरी सेवकाई करने वाला, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं, दिल से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से। जब आप ऐसा करते हो ना, जब आप गहरा देते हैं ना, तो प्रभु आपको क्या देता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो चर्च मैंने 3-4 पॉइंट्स को बताया आपको कि इसका मतलब प्रतिफल है। हमने देखा गहराई, हमने देखा दीर्घायु, हमने देखा कि ये वहां पर लोकेटेड किया गया, उनको रखा गया स्थान सलेम है, एनोन है। सलेम शांति, यानी शांति की आशीष आपके ऊपर आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए आपको शांति। हालेलुया। चर्च बहुत सारे बात करना, एक एक पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन खोलना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। तो वचन, जल भी ही आत्मा है, जल ही क्या है? वचन है। तो बहुत बहुतायत का वचन। हालेलुया। मेरे साथ में एक वचन को जाते हैं, हम देखते हैं। चर्च मत खोलिए, मत खोलिएगा। चर्च एक और मैंने आज आपको एक ये भेजा, आज शाम को मैंने एक ग्रुप में भेजा, सायन के ग्रुप में। सायन के ग्रुप में मैंने आज एक और देखो चित्र भेजा आपको, इमेज भेजा आज आपको। हाँ, ये वाला देखा, कैंप, इसको बोलते हैं कैंप, छावनी। जो कैंप होता है ना, इजराइल लोगों को रखा गया था, पता है? छावनी में इजराइल लोगों को मिला बोले तंबू में कहाँ रखा गया था, याद आ रहा आपको टॉपिक में? ये वाला जनरेशन इधर रहेगा, आधा इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, बीच में लेवी लोग रहेंगे, मिला बोला तंबू बीच में रहेगा। याद आ रहा आपको? वो सारे था, यहाँ पर रखा गया था। और इनको जब निकलना है, सबको एक एक झंडा दिया था, एक एक अपने जो गोत्र है वो झंडा रखेगा। हालेलुया। और जब निकलेंगे तो कैसा निकलना है? पहला ये प्रस्थान करेगा, पहला ये निर्गमन करेगा, फिर इसके बाद ये गोत्र जाएगा, फिर इसके बाद ये गोत्र जाएगा। याद है आपको? और यहाँ पर 3 गोत्र, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसा 3 गोत्र। और उसमें से भी लीडर्स था, आपको याद होगा, एक एक लीडर्स को तैयार करना है, एक एक लीडर्स रहेगा। हालेलुया। तो चर्च जब हम लोग इधर देखते हैं, ये बड़ा किला, जब हम इसको देखते हैं तो इस साइड, ईस्ट साइड में, इधर इस साइड, ईस्ट साइड में, यहाँ पर आपको किसके किसके नाम दिख रहे हैं? ब्लू में, ब्लू में किसके किसके नाम दिख रहे हैं? जुदा, यहूदा, इस्साकार, दोनों भाइयों देखो साथ में, इस्साकार और जबूलून। इस्साकार और जबूलून, जुदा, यहूदा और इस्साकार, जबूलून। ये पता है किसको दर्शाता है? क्रॉस। याद है क्रॉस ना? आप मेरा स्टडी में जाएंगे तो सब मालूम पड़ेगा, ऑलरेडी ये स्टडी दिया है। ये क्रॉस दिखाता है, यानी जब ऊपर से देख रहे थे तो सब लोग झोपड़ी में रह रहे थे, इजराइल लोग झोपड़ी में रहते, लेकिन जब ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर से जब देखता था परमेश्वर, वो क्रॉस दिखता था, क्रॉस, इस धरती के ऊपर क्रॉस दिखता था। और जब उन लोगों को तंबू को उखाड़ के जब जाना रहता था, क्योंकि जगह जगह तंबू उखाड़ के, तो जब भी चलते थे ना, तो क्रॉस ही बनता था वहां पर, क्रॉस बनकर ही क्या करता था? चलता था।
तो यहाँ पर इनका लीडर कौन है? इनका लीडर कौन है? इधर देखो बाजू में लिखा है, इधर काले अक्षर में क्या लिखा है बाजू में? कैंप ऑफ जुड़ा, यानी जुड़ा उनका लीडर है। कौन लीडर है? ये इस्साकार और जबूलून का लीडर कौन है? जुड़ा। कौन है? जुड़ा उनका क्या है? लीडर है, जुड़ा। अर्थात जब भी इनको साथ में निकलना है, जुड़ा इनका लीडर है, इस्साकार जबूलून उनका पीछा चलेंगे और क्रॉस के नहीं चलना है। इनका लीडर कौन है? जुड़ा है, यहूदा। यहूदा किसका जानवर, कौन सा जानवर को दर्शाता है? यहूदा। पता है हमारा यीशु मसीह यहूदा गोत्र से आया। यहूदा मतलब सिंह। अर्थात इसका लीडर कौन था पता है? सिंह जैसा पावर रखने वाला, पावरफुल लीडर। आपका लीडर पावरफुल लीडर। और इसका लीडर का पीछे करने वाला कौन? इस्साकार और जबूलून। और इनका लीडर कौन है? पावरफुल एकदम, है ना, एक अच्छा लीडर, एक शेर की तरह दौड़ने वाला। और पता है यहूदा हमेशा लड़ाई के लिए आगे दौड़ता था। अगर मैंने आपको सिखाया रहेगा तो आपको याद होगा, यहूदा हमेशा लड़ाई के लिए आगे जाता था। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मास्टर, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छे ट्रेनर की अगुवाई में लोग थे। इनका कैंप का लीडर कौन था? यहूदा। हालेलुया। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा क्या था? हालेलुया। आज आपके ऊपर भी एक आशीष आ रही है। कौन सी आशीष आ रही है? आप किसका पीछा करोगे? हाँ, अच्छा लीडर, अच्छा वाइफ, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा पास्टर, अच्छा दोस्त, अच्छी सहेली आपके ऊपर अच्छा सवारा है। एलिशा को कौन था? गुरु। एलिशा का गुरु कौन था? एलिया। एलिया कैसा था? अच्छा था, पावरफुल। और इसका यहोशू का लीडर कौन था? यहोशू का मूसा। अच्छा, हालेलुया, अच्छा, हालेलुया, हालेलुया। क्या इनको परमेश्वर ने क्या दिया है? एक अच्छा लीडर किसमें दिया है? आज आपके ऊपर वो भी आशीष आ रही है। हालेलुया। अच्छा, सब कुछ अच्छा। अच्छा पति, अच्छा बच्चा, अच्छा दोस्त, अच्छी कलीसिया, अच्छा पास्टर, अच्छी सहेली, अच्छे चर्च मेंबर, आपको प्रभु वो आशीष दे रहा है। आप रिसीव करो। अंकल को ही बुलाता हूँ मैं संडे, आपको उनको बोलता हूँ एक महीना थोड़ा आ जाओ, थोड़ा इनको सिखाओ रिसीव ये चिल्लाने का। तो थोड़ा मैं बोलता हूँ एक महीना आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा, सब लोग सब चार्ज हो जाएंगे। वो सुरेश मिल जाए, वो सुरेश मिल जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। हालेलुया। एक दरभंगा और एक सिंधी, वो सिंधी पे मिल जाएंगे, बिहारी और सिंधी एक साथ। हालेलुया। तो चर्च, इनका लीडर क्या था? परमेश्वर ने एक ऐसा लीडर्स के बीच में उनको रखा था। एक अच्छा, हमारा एक अच्छा लीडर कौन है पता है? हमारा यीशु मसीह का अच्छा लीडर है। हालेलुया। गॉड जीसस इज आवर लीडर। वो हमारा, है ना, क्या है? आदर्श है। हम उसका पीछे, वी आर द फॉलोवर ऑफ, है ना, पवित्र आत्मा हमारा एक अच्छा लीडर है। परमेश्वर ने हमारे लिए वो एक अच्छी आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ में हम लोग जाते हैं पहला इतिहास की किताब 7 अध्याय का, पहली इतिहास की किताब 7 अध्याय, पहला इतिहास 7 अध्याय 2 से लेके 5 वचन तक पढ़ते हैं। पहला इतिहास 7 अध्याय 2, अरे 10 बज गया, खत्म हो गया। पहला इतिहास खत्म होगा, ठीक है। पहला इतिहास 7 अध्याय 2 से लेके 5 वचन तक पढ़िएगा। पहला वचन से पढ़िएगा, मैं पढ़ता जाने दो। इस्साकार के पुत्र, क्या है? इस्साकार के पुत्र। कौन है पुत्र? इस्साकार का पुत्र कौन है? तोला, हुआ, याशूब, शिमरोन, ये 4 थे। तोला के पुत्र उज्जी, रपाया, यरियल, यहमे, इब्साम और शाम्यूल, ये अपने अपने पितरों के घराने अर्थात तोला की संतान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। क्या थे? तोला के संतान कैसे थे? इस्साकार के संतान कैसे थे? वीर, वीर, माइटी,
हालेलुया, माइटी मैन, दे वर द माइटी मैन, वीर पुत्र थे, वे वीर थे, बड़े वीर थे। और दाऊद के दिनों में उनके वंश की गिनती 22,600 थी। उज्जी का पुत्र इजराह और इजराह के पुत्र मिकाएल, ओबद्या, योएल, यूशिया 5 थे। ये सब मुख्य पुरुष थे और उनके साथ उनकी वंशावलियों और पितरों के घरानों के अनुसार सेना के दलों के 36,000 योद्धा थे। ये बड़े वीर थे, ये वॉरियर थे, योद्धा थे। और क्या थे? क्योंकि उनके बहुत स्त्रियां और पुत्र थे। इनके भाई जो इस्साकार के सब कुलों में से थे, वे 87,000 बड़े वीर थे जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। हालेलुया। पता है इनकी जो जनरेशन था, लगभग पता है आपको, गिनती की किताब में पहला अध्याय में इनके जो 20 साल का या 20 साल से ऊपर जो युद्ध में लड़ सकते हैं, ऐसा इनका काउंटिंग करने के बाद में इनका जनरेशन में से कितने मिले पता है? 54,400 लोग मिले। कितने? जो युद्ध कर सकते हैं, युद्ध में लड़ सकते हैं, मतलब युद्ध में जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे 54,400 लोग, और दे आर वीर, लिखा है बड़े वीर, माइटी वॉरियर लोग थे। हालेलुया। आज आपके ऊपर भी आशीष आ रही है। हालेलुया। कौन सी आशीष आ रही है? वीरता की आशीष, है ना, माइटी पावर, स्ट्रेंथ देने वाला। हालेलुया। स्ट्रेंथ, पावर, ये ना लड़ने वाले, लड़ते, वॉरियर है, योद्धा है। तो चर्च, आपने कभी नहीं बोलना कि आप भी एक योद्धा है, क्योंकि इस्साकार की आशीष आपके ऊपर। और इस्साकार की आशीष क्या है? एक योद्धा है, एक वॉरियर है, वीर है, माइटी है, माइटी पावर है। हालेलुया। हालेलुया। नॉट बाय योर फ्लैश, आपके पावर से नहीं, आपके ताकत से आप जीतते नहीं है ना, बिकॉज ऑफ, है ना, हालेलुया, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के ताकत के जरिए हम लोग क्या होते हैं? जीत हासिल को करते हैं। मुझे और इसके ऊपर और भी बोलना था, लेकिन टाइम नहीं है, तो इसके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है इस्साकार, इसलिए मैं छोटा छोटा बात कर रहा हूँ, बहुत लंबा है। ऑलरेडी इस्साकार के विषय में मेरा ऑलरेडी टीचिंग है, आप जाइए यूट्यूब पे देखना इस्साकार के ऊपर, वो अलग टीचिंग है, ये अलग टीचिंग है, दोनों को मिलाकर एक साथ में आप देख लेना। तो इस्साकार के ऊपर मैंने ऑलरेडी आज से 1-2 साल पहले मैंने दिया है टीचिंग, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। हालेलुया। तो वहाँ पर पूरा विवरण दिया मैंने, खुलकर बात किया। तो वहाँ पर जहाँ मैंने डोंकी के विषय में बात किया, फिर मैंने इसी के ऊपर योद्धा के ऊपर बात किया, तो वो सारे जाके वहाँ पर आप सुन लेना वहाँ पर जाकर। हालेलुया। तो चर्च, एक वीर की आशीष, योद्धा की आशीष, प्रभु आपको पावर से भरेगा। क्या भरेगा? पावर से, शक्ति से भरेगा। चलिए एक वचन को हम लोग लेंगे, भजन संहिता की किताब, भजन संहिता की किताब, और वहां पर हम 60 अध्याय के 12 वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 60 अध्याय 12 वचन, भजन संहिता 60 चैप्टर 12 वचन, 60 अध्याय के 12 वचन। क्या लिखा है वहां पर? 12 वचन क्या लिखा है? पढ़ेंगे साथ में मिलकर। एक, चलिए 1 2 3 साथ में पढ़े। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। किसकी सहायता से? यानी वीरता मतलब पावर, है ना, स्ट्रेंथ। परमेश्वर की सहायता से हम दिखाएंगे, अपनी नहीं, अपने फ्लैश से नहीं, अपनी ताकत से नहीं। जब प्रभु का सामर्थ अपने साथ में होगा तो हम वीरता दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? तो चर्च, प्रभु आपको अपने सामर्थ्य से भर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से भर रहा है, और उस सामर्थ्य के जरिए आप वीरता दिखाएंगे, है ना। यू आर अ माइटी, आपको प्रभु सामर्थ्य देगा, माइटी वॉरियर बनाएगा, योद्धा बनाएगा। अगर आप प्रभु से अलग हो जाओगे, है ना, तो चर्च आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर की सहायता से ही होगा। नॉट बाय योर पावर, नॉट बाय योर फ्लैश, ना मेरे बल से, ना मेरे ताकत से, परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए ही होगा, हमारे नहीं। परमेश्वर की सहायता। अगर प्रभु नहीं है तो आप हार जाओगे, आप मारे जाओगे। तो आप हमेशा प्रभु में बने रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब 27 अध्याय 12, ड्यूट्रोनोमी 27 चैप्टर 12 वचन।
ड्यूट्रोनॉमी 27 चैप्टर 12 वचन को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 27 चैप्टर 12 वचन 27 12 11 से भी पढ़ते हैं। पेज नंबर 248 जूना करा 248 248 पेज नंबर 11 वचन को मैं पढ़ता हूं। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी। उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि जब तुम यर्दन पार हो जाओगे, जब तुम यर्दन को पार कर जाओगे, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार नाम आ रहा है, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन, ये 6 लोग, 6 संतान, ये सब लोग गिरिजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। कौन सा पहाड़? गिरिजिम। नाम क्या है? गिरिजिम पहाड़ पर क्या करे? आशीर्वाद सुनाए। और रूबेन, गाद, बाकी के 6 लोग कौन से पहाड़ पर? रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान, नप्ताली, एबाल पर पहाड़ पर। 2 पहाड़ है। कौन से पहाड़ है? 2, एक गिरिजिम है और एक एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। एक पहाड़ से आशीर्वाद सुनाना और एक पहाड़ से क्या सुनाना? शाप। तो मूसा ने बोला जब तुम कनान में एंट्री करोगे, मूसा बोलता है कि जब तुम कनान में एंट्री करोगे, तो कनान में जब एंट्री करोगे तो आपको 2 पहाड़ दिखेगा, आमने सामने दोनों पहाड़ दिखेंगे। वो दोनों पहाड़ में से 6 लोग इस पहाड़ पर जाना और 6 लोग इस पहाड़ पर। और 6 लोग में से इसमें इस्साकार भी है। इस्साकार को कहां पर डाला? गिरिजिम पहाड़ पर। कहां पर? गिरिजिम। बाकी लोगों के 6 लोगों को एबाल पहाड़ पर डाला। ये दोनों पहाड़ में बहुत अंतर है, एबाल पहाड़ और गिरिजिम पहाड़। एबाल जो पहाड़ है जहां पर शाप सुनाया जाए, शाप, यहां से शाप सुनाया जाएगा, यहां से क्या सुनाया जाएगा? आशीष। एबाल जो पहाड़ है, एबाल जो पहाड़ है, ये शाप सुनाना है, शाप है। जब उस पहाड़ को देखेंगे तो इस पहाड़ के ऊपर कोई हरियाली नहीं है। इस पहाड़ पर क्या नहीं है? हरियाली नहीं है। नो ट्रीज, नो ग्रास, नो प्लांट्स, ओनली ड्राई प्लेस, सूखा स्थान है ना, पत्थर, सिर्फ पत्थर, पत्थर, हरियाली नहीं, सिर्फ पत्थर, कोई हरियाली नहीं उस पे। ये पहाड़ ऐसा है जहां पर सूखा है। इसलिए इस पहाड़ के ऊपर से क्या घोषणा करना था? इस पहाड़ से क्या घोषणा करना? शाप का, क्योंकि वहां पर हरियाली नहीं है, ट्री नहीं है, झाड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, पौधे नहीं है, सब कुछ सूखा है। तो एबाल पहाड़ क्या है? सूखा है, वहां से शाप सुनाना है। हालेलुया। लेकिन इस्साकार तो ये पहाड़ पर है। कौन सा पहाड़ है इस्साकार? गिरिजिम। गिरिजिम पहाड़ में हरियाली है। इस पहाड़ पर क्या है? हरियाली है। इस पहाड़ पर वृक्ष है, पेड़ है, पौधे है, झाड़ है, हरियाली है। और इस पहाड़ से क्या सुनाना है? आशीष सुनाना है। यहाँ पर सूखा है, यहाँ पर हरियाली है। इस्साकार गिरिजिम में है, गिरिजिम। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर गिरिजिम पहाड़। तो ये क्या कर रहा है? गिरिजिम पहाड़ से क्या कर रहा है? वो आशीष की वहां पर क्या कर रहा है? घोषणा कर रहा है वो। हालेलुया है क्या मेरे साथ में? जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो जो लोग यहाँ पर खड़े हैं आशीष, और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं शाप, यानी इस्साकार कहां पर खड़ा है? हाँ, आशीष। जो भी वहां पर खड़े हैं दे आर ब्लेसेड। वो क्या है? आशीषित लोग। क्या लोग हैं? लोग आशीषित लोग, दे आर ब्लेसेड। तो आपके ऊपर भी परमेश्वर आपको कहां पर खड़ा कर रहा है पता है? गिरिजिम पहाड़ पे। इस्साकार कहां पर खड़ा है? गिरिजिम। तो गिरिजिम पहाड़ एक आशीष, एक आशीष। हालेलुया, हालेलुया है क्या यहाँ पर? हालेलुया। तो परमेश्वर भी आपको कहां पर खड़ा कर रहा है? परमेश्वर भी जैसे इस्साकार को वो ब्लेसिंग की जगह पर खड़ा किया है, जहां पर आशीष की जगह पर खड़ा किया है, आज प्रभु यीशु मसीह भी आपको जगह कहां पर खड़ा कर रहा है? आशीष के स्थान पर खड़ा कर रहा है। हालेलुया। आप भी कहां पर है ना? आपको भी परमेश्वर उस गिरिजिम के स्थान पर खड़ा करा ताकि यू कैन ऑल्सो रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स। आप भी ब्लेसिंग को रिसीव कर सके। आप भी क्या करें? वो आशीष को क्या कर सके? रिसीव करें। हालेलुया। गॉड मेक यू टू स्टैंड, है ना?
परमेश्वर आपको खड़ा करता है, खड़ा करने के लिए आपको तैयार करता है, वहां पर खड़ा रखता है ताकि तुम उस आशीष को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो इस्साकार का स्थान वहां पर था एक आशीष का, आपको भी प्रभु उसी स्थान पर लेकर जाकर आपको ब्लेसिंग कर रहा है। हालेलुया, बोलो मेरे ऊपर ब्लेसिंग आ रहा है, बोलो मैं शांति प्रिय लोग। हाँ, और एनोन बहुत जल, बहुत वचन, बहुत आत्मा की आशीष, बहुत जल वचन से भरा हुआ, शांति प्रिय लोग, यह आशीष आप पर आ रही है और ब्लेसिंग आ रही है ना। ग्रीजिम पहाड़ पर जो ब्लेसिंग को दर्शाता है, तो गॉड तुम्हारे पर क्या कर रहा है, वो दीर्घायु की आशीष, गहरी आशीष जो गहराई में लेकर जा रहा है और प्रतिफल आपके ऊपर लेकर आ रहा है। हालेलुया, आमेन। एक वचन को और देखेंगे, खत्म करते हैं। पहला इतिहास की किताब 12 अध्याय। चर्च, इससे पहले आपको पता है दबोरा याद है आपको, दबोरा है ना। दबोरा अभी हमने पढ़ा था कि इसके पुत्र कैसे थे, वीर योद्धा, मालूम है ये लड़ाई में दौड़ने वाले, लड़ाई में भागने वाले। दबोरा ने बाराक को बोली कि बाराक जाके लड़ाई कर, तो बाराक क्या बोला, मेरे साथ तू चलेगी तो ही मैं जाऊंगा। दबोरा ने बोली इस गोत्र से लोगों को लेकर जा। पता है वो गोत्र से कौन आया वहां पर, इस्साकार लोग भी आए। इस्साकार लोग ने बाराक के और दबोरा के साथ में गए। अब न्याय की किताब 5वां अध्याय में जाके घर पे पढ़ना, स्टोरी आपको याद है। वहां पर इस्साकार लोग भी पता उनके साथ मिलकर वो लड़ाई करने के लिए। हालेलुया। तो चर्च, उन्होंने कोऑपरेट किया वहां पर, वे वहां पर जुड़े उनके साथ। हालेलुया, उनके साथ जुड़कर वे क्या किए वहां पर। चर्च, इस्साकार की आशीष क्या है पता है, इस्साकार वो कोऑपरेशन करता है। बोलिए कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब जुड़कर, हालेलुया, जुड़कर काम करता है। हालेलुया, तो वो आशीष हमारे ऊपर होना चाहिए, कोऑपरेशन। हालेलुया, दे वर रेडी टू कोऑपरेट, वे लोग तैयार थे कोऑपरेट करने और फाइट करने के लिए रेडी थे। हालेलुया, किसके साथ में रेडी हुए, किसके साथ में रेडी हुए, वो दबोरा और बाराक जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके साथ में वे जुड़कर कि हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। तो हमारे पर वो आशीष आना चाहिए कि हम भी गॉड के लोगों के साथ में जुड़कर रहें, विश्व से हम भागने वाले नहीं। जब आती है पारी प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ कोऑपरेट करना और आगे बढ़ना, जुड़कर काम करना, ये हमारा होना चाहिए। हालेलुया, भागने वाले लोग में से नहीं है। हालेलुया, इस्साकार भागने वाले नहीं, वे दे वर रेडी टू कोऑपरेट विद द गॉड पीपल, है ना। तो हमने भी रेडी होना चाहिए। चलिए एक वचन और देखते हैं, लास्ट वचन बोलकर खत्म करते हैं। पहला इतिहास 12 अध्याय 32 वचन। पहला इतिहास 12 अध्याय 32 वचन। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल, इंग्लिश में कहता है क्रॉनिकल्स। पहला इतिहास जूना करार में है, जूना करार। पहला इतिहास 12 अध्याय 32 वचन। बत्तीस वचन को देखते हैं हम लोग, 12 अध्याय के 32। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, पेज नंबर 502, पेज नंबर 502। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, टाइम को पहचानने वाले लोग हैं लोग। चर्च, इसके ऊपर एक आशीष थी कि वे टाइम को पहचान जाते थे। आज आपके ऊपर भी वो आशीष आ रही है, टाइम पहचानना। बोलो टाइम पहचानना, समय को पहचान लेना। हालेलुया, ये इस्साकार, याकूब के 12 संतानों में क्या ये बहुत एक्सपर्ट लोग थे। चर्च, जब मैं उड़ीसा में था, मैं इसके ऊपर प्रचार किया था, इस्साकार के ऊपर, इसी वचन को 32वां के ऊपर। तो वहाँ पर हमने खुलकर बताया था समय को पहचानना, वो मेरा टॉपिक था, समय को पहचानना। ये टॉपिक है, हमारा विषय है समय को पहचानना। और इसमें से फिर हमने इस्साकार के ऊपर बात किया था। इस्साकार ऐसे लोग हैं, एक गिफ्टिंग है उनके ऊपर कि एक ऐसे लोग हैं समय को आसानी से पहचान जाते हैं, क्योंकि इनका रूट किधर है पता है, डीपली वचन में। जब आप वचन की गहराई में जाते हैं, भक्ति में जाते हैं, आराधना में जाते हैं ना, आप भी समय को पहचान सकते हैं। है यहाँ पर मैंने कुछ बोला,
आप भी समय को पहचान सकते हैं कि क्या चल रहा है। देयर आर सच पीपल, वो काउंसलिंग भी बहुत अच्छा कर रहे थे। देखो उधर क्या लिखा है, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इजराइल को क्या करना उचित है, वे समय को जानते कि क्या करना क्या नहीं करना। इजराइलो क्या करना है, इजराइलो क्या नहीं करना, देख रहे वो काउंसलिंग भी करते थे। सो दे वर वेरी गुड काउंसलर ऑल्सो, सलाहकार, क्योंकि वो समझ जाते थे कि भैया इजराइलो आगे बढ़ने का, अभी मत बढ़ो, ये करने का नहीं करने का, क्या काउंसलिंग करते थे। वे समय को पहचानते थे कि इजराइल को क्या करना उचित है। उनके प्रधान 200 थे। लगभग कितने लोग थे जो समय को पहचानते थे? 200 लोगों के अंदर वो गिफ्टिंग था, और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। हालेलुया। वे वेरी क्या ना, एक समय को पहचानते थे कि समय क्या चल रहा है। वो एक गिफ्ट होता है। चर्च, जब हम चर्च में आते हैं ना यहाँ पर संडे को, तो वो गिफ्टिंग प्रभु मेरे ऊपर भी दिया है। कभी कभी मैं समय को पहचान जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि अभी गॉड का समय है, अभी पवित्र आत्मा का मूवमेंट का टाइम है यहाँ पर। मैं बोलता हूँ ना, धीरे से धीमी आवाज हो जाओ, आराधना धीमी करो, आराधना जोर से करो, साइलेंट हो जाओ, लॉर्ड मूव कर रहा है। वो समय को पहचान जाना, वो आपके अंदर में भी गिफ्टिंग आएगा। आपके अंदर में भी वो गिफ्टिंग आएगा। आप जब आउटचर्च जाओगे ना, आप समझ जाओगे कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर आ चुकी है। यू विल कम टू नो, काउंसलिंग करोगे, आप उधर गाइड करोगे, समय को पहचानेंगे कि गॉड का टाइमिंग क्या है, गॉड कैसे काम करता है, गॉड का काम कैसा है, और आप समझ जाओगे कि शैतान का काम क्या है। वो उसका भी टाइम समझ जाओगे कि सब ना समझ में आएगा, पहचान लोगे कि शैतान कैसे काम कर रहा है, शैतान कैसे काम कर रहा है, परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, और अकॉर्डिंगली आप गाइडेंस दोगे लोगों को। आप सलाह, इजराइलियों को वो बताते थे कि क्या करना उचित है, अभी क्या नहीं करने का, क्या करने का। हालेलुया। तो चर्च, गॉड का टाइमिंग, गॉड का टाइमिंग, समय को, यानी समय, हालात और परिस्थिति को जान जाते, क्या करना क्या नहीं, कैसे काम कर रहा है, परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, शैतान कैसे काम करता है, सब कुछ वो पहचान जाते थे। और 200 लोगों के अंदर वो गिफ्टिंग था। आज प्रभु आपके अंदर वो गिफ्टिंग लेकर आए, है ना। हालेलुया। चर्च, पहचान में आना चाहिए। अभी जो इतना सब कुछ हो रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। पता है आपको, अभी हमारे मोदी जी का एक चालीसा निकला, अभी मोदी चालीसा करके, जो हनुमान चालीसा होता था। आपने न्यूज़ नहीं देखा? कल बिहार में, पटना में 112 करोड़ के लागत में मंदिर बनाया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी का। आप देखो कल न्यूज़ में जाके, एक मूर्ति बनाएगा, सोने का एक मूर्ति बनाया जा रहा है, उसका एक मूर्ति बनाया जा रहा है। और आपको याद है किसका बनाया गया था? बेबीलोन, बेबीलोन, याद आ रहा है? नबूकदनेस्सर। सब वही दिन चल रहा है अभी। थोड़े दिन के बाद में हम लोगों को भी बोलेगा घर घर में लगाओ, थोड़े दिन के बाद बोलेगा घुटना टेको, जो नहीं टेकेगा उसको। समझ रहे क्या चल रहा है? समझ जाओ कि क्या हो रहा है। यही कौन आने वाला है, आने वाले समय में यही वही करने वाला है। पता है ना कौन आ रहा है? बाप आ रहा है ना। वो कौन बाप? वो बाप नहीं, यीशु नहीं, दूसरा एक जो संसार का लिए बाप है, वो भी आएगा, वो भी ऐसा बनेगा, वो भी बैठेगा। समझ रहा है? तो आप समय को पहचान जाओ कि क्या चल रहा है। लड़ाई झगड़े, जात पात को लेकर, जाति जाति को लेकर सब चल रहा है सब जगह। अभी तो बहुत बढ़ गया है। लॉयर लोग अनशन कर रहे हैं, कोई रिजर्वेशन हटाओ कर, कोई बच्चों का स्कूल ठीक करो, कोई क्या क्या, सब जगह यही चल रहा है अनशन। जैन अल्फा, जैन जी, जैन बेटा, है ना, सब उधर सब लोग यही कर रहे हैं वहां पर। जैन बेटा भी आने वाला है, जो छोटे छोटे बच्चे वाले, वो भी अनशन करने आएंगे। वो भी आ जाएंगे बाद में, थोड़े दिन के बाद है सब जगह। तो समझ रहे माहौल क्या चल रहा है। पहला, दूसरा तीमोथी का 3 अध्याय का 1 वचन, दूसरा तीमोथी 3 अध्याय 1 वचन, दूसरा तीमोथी 3 अध्याय 1 वचन, दूसरा तीमोथी 3 अध्याय, लास्ट वचन बोलकर हम बाइबल बंद कर सकते हैं। 3 अध्याय पहला वचन, पेज नंबर 296, पेज नंबर 296। क्या लिखा है? वह समय,
पर यह स्मरण रख, याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कौन सा समय आएगा? आपको समझ में आना चाहिए समय कैसा आ रहा है, कठिन। तो आपको समय को पहचानना है भैया। अंतिम दिन में आप समय पहचानने वाला होना चाहिए। आपके ऊपर वह आशीष आ रही है, आपके ऊपर वह आशीष आ रही है। अंतिम दिन की वो कठिन समय को पहचानने का परमेश्वर वो आपको आशीष दे रहा है कि वो कठिन समय को पहचानने के लिए आपको सहायता करेगा। समय क्या है, कैसा करना है, क्या करना है, शैतान का चाल क्या है, कौन यहाँ पर चाल चल रहा है, शैतान कैसे युक्तियां कर रहा है, शैतान कैसे खेल रहा है मेरे साथ में, मेरे परिवार के साथ कैसे खेल रहा है, उसकी युक्तियां क्या है, उसकी योजना क्या है, वो सब आपको पहचानने के लिए प्रभु आपको क्या करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। तो प्रभु आपको सहायता कर रहा है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भेजकर आपको इस्साकार के आशीष में लेकर आ रहा है ताकि तुम भी समय को पहचान जाए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा देकर आपको इस्साकार के आशीष में लेकर आ रहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे इस समय।